हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो इससे पहले जो 59 क्वेश्चन थे हमने पिछली क्लास में पे डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास के यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी टिहरी। वशिष्ठ गुफा होगा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों आपके टिहरी जनपद के बिसोम नामक पर्वत पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है केदारनाथ। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी जोशीमठ। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी जोशीमठ चमोली थी, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है कर्ण आश्रम में। कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है और इन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्ण आश्रम आपके कहाँ है, तो कर्ण आश्रम मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि कर्ण आश्रम किन पर्वतों के मध्य है, तो कर्ण आश्रम हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी ये थी श्रीनगर, सी वाले इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोरखा कालीन नैथरा का किला कहाँ है। तो देखो जो नैथरा किला है इसे गोरखा कालीन माना जाता है और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में, बी वाले इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है। तो देखो जो जाखन देवी मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से यक्षों की निवास की पुष्टि होती है, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था। तो कनकपाल ये माना जाता है परमार या पंवार वंश के संस्थापक थे कनकपाल, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए परमार वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये कहा जाता है चंद वंश के जो शासक थे देवी चंद, बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था ये था गाय, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की जो स्थापना की थी ये करी थी ज्ञानचंद ने, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो देखो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो इससे एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश किसे माना जाता है, तो प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है कुणिंद वंश को, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि ऐतिहासिक पूछा जाए तो ऐतिहासिक होगा कार्तिकेयपुर राजवंश, यदि राजनीतिक पूछा जाए तो राजनीतिक होगा कुणिंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी संस्कृत। तो देखो जो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा नहीं इनकी दरबारी भाषा थी जिनमें इनका लेखा जोखा का कार्य होता था, ये था संस्कृत। यदि पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी, तो लोक भाषा इनकी पाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य इन्हीं के समय उत्तराखंड में आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांवों में ग्राम प्रधान अथवा मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी।
तो गांव में ग्राम अथवा मुखिया की जो नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी यही थी चंद राजाओं के समय। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो 54 मुद्राएं ये मिली थी कत्यूर घाटी से। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, वीरभद्र ऋषिकेश का उपनाम है, बिल्कुल सही है। गोविषाण काशीपुर का है, बिल्कुल सही है। मोरध्वज कोरदार का है, बिल्कुल सही है। कालो डांडा टीरी। तो देखो जो कालो डांडा है ये उपनाम है लैंसडॉन का। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। तो दूसरा यहाँ पे गलत दे रखा, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है, ये था केरल में, और केरल के कलाड़ी में इनका जन्म हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ नीचे यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही होगा ये होगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा पे बिल्कुल सही है, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तपोवन में किसने तपस्या करी थी। तो तपोवन में लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और भगवान राम ने अंतिम समय में कहाँ करी थी, भगवान राम ने करी थी देवप्रयाग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो देखो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य वाले ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में तीर्थ में देह त्याग किया था। तो देखो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया था, और ये क्या था 820 ईस्वी में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था अमोघभूति। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कर्ण आश्रम से जुड़ा है, और इसी कर्ण आश्रम में चक्रवर्ती भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न थे। तो ये थे फतेह शाह के दरबार में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। तो अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो संगोली की संधि हुई थी ये होती है 1815 में। तो लेकिन जो फाइनली गोरखों ने इसे स्वीकार किया था ये कब किया था, ये क्या था 1816 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ था ये हुआ था 1817 में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और ये किसने करवाया था, ये करा था विलियम टेल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली। तो टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता जो मिली थी ये मिलती वर्ष 1946 में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई। तो गढ़वाल की झांसी के नाम की जो संज्ञा दी गई ये दी गई तीलू रौतेली को। ये और इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं की झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये दी गई जिया रानी को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो नेपाल जो नरेश अशोक चल थे इन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था 1191 में। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको कर चुके हैं। तो नागकटी रानी के नाम से आप लोग जानते हैं रानी कर्णवती को जाना जाता है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था ये होता 1823 में, और ये करवाया था विलियम ट्रेल ने। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में है, और इन्होंने यहाँ पे 820 में इन्होंने यहाँ पे देह त्याग किया था। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सर्जित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी 1819 में। ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी का पद सर्जित किया जाता 1819 में विलियम टेल के कार्यकाल में। 44 यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है बागेश्वर। कुमाऊं यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने स्वराज भवन की जो आधारशिला रखी थी बागेश्वर जनपद में। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो खगमारा किले का निर्माण एक करवाया था राजा भीष्मचंद ने। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। खगमरा किला आपके किस जनपद में, तो आपके अल्मोड़ा जनपद में इसका निर्माण करवाया था राजा भीष्मचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन से सुदर्शन शाह। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। और टिहरी को अपनी राजधानी सुदर्शन शाह ने कब बनाया था, तो ये बनाया था 28 दिसंबर 1815 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 28 दिसंबर को यहाँ पे टिहरी स्थापना दिवस मनाया जाता है और टिहरी स्थापना को यहाँ पे रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो देखो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत करी थी ये करी थी प्रताप शाह ने। 44 के यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचार पूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था गढ़वाल में, ये कहा जाता है गौरख्याली। ये आपको ध्यान रखना है। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बिसौम नामक पर्वत पर क्या स्थित है। तो बिसौम नामक पर्वत का वशिष्ठ गुफा हो गया, वशिष्ठ कुंड हो गया और वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों आपके बिसौम नामक पर्वत पर टिहरी जनपद में। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं। तो देखो जो पर्याप्त मात्रा में जो कुषाणकालीन अवशेष मिले ये मिले हैं वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, कोटद्वार, गोविषण, काशीपुर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जगहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी। तो देखो जो परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में करी थी ये करी थी 888 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये आपकी नई वाली परीक्षा वाणी बुक है, इसमें दे रखी 688 ईस्वी में। तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 888 ईस्वी में परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने करी थी। जो आपकी BS नेगी की बुक है, पुरानी वाली परीक्षा वाणी बुक है, उन सभी में 888 है। तो आपको 888 यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो कुमाऊं में भूमि निर्धारण जो प्रणाली शुरू की गई थी ये करी थी चंद राजाओं द्वारा। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ। तो देखो जब प्रजा मंडल की मांग की गई थी उस समय जो टिहरी नरेश से थे नरेंद्र शाह। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए वर्ष 1939 में 4 सदस्यीय प्रजा मंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई। तो वही क्वेश्चन है, ये हुई थी नरेंद्र शाह के काल में। ये वाला इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ। तो ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त ये हुआ था 1815 में। और ये क्या था एडवर्ड गार्डन ने। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पंवार राजाओं के काल में गढ़ राजवंश काव्य हो गया, सुदर्शनों काव्य हो गया और मनोदय काव्य, इनकी रचना की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो देखो, जो खुड़बुड़ा मैदान में जो निर्णायक युद्ध हुआ था, ये हुआ था प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में। ये हुआ था 14 मई 1804 को। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों में कौन कौन सही है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने करी थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने करी थी, ये भी बिल्कुल सही है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए से गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा पे सभी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। और राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कर्ण के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, वर्ष 1926 में। तो देखो, जो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना, इसका जो गठन होता है, ये होता है वर्ष 1916 में। गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद, इनके प्रयासों से वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद के यहाँ पे गठन किया जाता है और वर्ष 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? ये होते हैं वर्ष 1912 में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो जो कोटा खर्रा आंदोलन था ये भूमिहीनों के हित में था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना होती है ये होती है 1870 में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है और इसके प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई। तो देखो, चनौदा स्थान है आपके अल्मोड़ा जनपद में, अल्मोड़ा के सोमेश्वर, यहाँ पे शांतिलाल त्रिवेदी ने यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना करी थी और ये करी थी वर्ष 1937 में। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो देखो, जो पेशावर कांड होता है ये होता है 30 मई 1930 को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। और पेशावर कांड का नायक व हीरो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। और इनका संबंध किस बटालियन से था? इनका संबंध था 2/18 बटालियन से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा ये करी थी मोतीलाल नेहरू ने। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।